साल में एक दफा ये काम करना काफी नहीं है। हमें इसके लिए ग्रुप ऑर्गेनाइज करना होगा और फॉलो अप करते रहना होगा। कम से कम साल में 2 या 3 इवेंट्स इस तरह के होने चाहिए। सही कह रही हैं आप, मैं भी यही सोच रही थी। सिमी, क्योंकि आपका दिल बहुत अच्छा है, ये सब आप ही की तो मेहनत है। अच्छा, मैं जरा भी आती हूँ। क्या हाल है स्वीटी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कैसा चल रहा है यहाँ सब? लोगों ने काफी चीजें डोनेट की हैं, फिर भी कम है। एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। मेरे क्लिनिक की एक पुरानी पेशेंट है जो डोनेशन देना चाहती है इस फेस्टिवल के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। काश बाहर भी अपने पेशेंट्स को इसके बारे में बता देती। है कहाँ वो? पता नहीं, मुझे लगा तुम्हारे साथ होगी वो। लगता है फैसला कर लिया है। अब जब तुम आ ही गई हो तो नहीं, खाना खाऊंगी। ओ अच्छा, तुम खाना खाओ, मैं जा रहा हूँ बाहर। वेलकम। अगर मेरा मजाक बनाने आई हो तो यहाँ पे बैठो, आराम से मेरा मजाक बनाओ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है? यार एक बात बताओ, क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजाक भी नहीं कर सकती अब? हाँ, तुमने मुझे कहा ना मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, है ना? जाहिर है, फिर किसे कहूंगी? माहीन से बात हो गई तुम्हारी? हाँ, हो गई। इसका मतलब पता है वो कहाँ है? मानो के स्कूल गई है वो। तुम्हें क्या करना है उसका? मैं भला क्या करूंगी यार उसका। बस ये जानना चाह रही थी कि तुम्हें गुड न्यूज मिली कि नहीं। वैसे तो उसकी पर्सनल लाइफ है, अगर वो नहीं बता रही तो मेरा बताना भी सही नहीं है। तो फिर मत बताओ ना। मैगजीन से तो पता चल ही जानी है तुम्हें, ये बात तो मैं ही बता देती हूँ। उन्होंने सुलह कर ली है। मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? चलो अभी चलकर देख लेते हैं, यकीनन वो लोग स्कूल में ही होंगे। कोई जरूरत नहीं। समझ सकती हूँ मैं, अपनी जगह राइट हो। मैं भी अगर तुम्हारी जगह होती तो सच्चाई का सामना करने से पहले 100 बार सोचती। तुम इस पूरे मामले में इतना इन्वॉल्व क्यों हो रही हो? क्योंकि मैं औरतों को तुमसे बेहतर जानती हूँ शाहान, और मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि माहीन एक अच्छी लड़की नहीं है। और मेरे ख्याल से तुम उसको इतना अच्छी तरह नहीं जानती कि ये फैसला कर सको कि वो अच्छी है या बुरी। शाहान मत करो उसका एतबार। किसी इंसान को जानने के लिए छोटी सी बात भी काफी होती है। मसलन वो कॉफी वाली बात। मुझे पता है तुमने यकीन नहीं किया मुझ पर, लेकिन मैंने उस वक्त सच बोला था। अगर इंसान एक बार झूठ बोलता है तो दोबारा भी जरूर बोलेगा यकीनन। उसका यकीन मत करो शाहान, वो डेफिनेटली तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। हर इंसान को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। चलो तुम्हारे साथ एक डील करता हूं मैं। हम दोनों साथ चलते हैं, लेकिन तुम इसके बाद माहीन के बारे में कोई बात नहीं करोगी। डन हो गया? ठीक है। फिर डन। यार सबसे पहले तो मुझे तुमसे एक बात कन्फेस करनी है। आई एम रियली सॉरी मोइस, मुझे वो बात तुमसे पूछे बगैर माहीन को नहीं बतानी चाहिए थी। यार बस पुरानी बातों को छोड़ दो, मिट्टी डालो उन पे। और वैसे भी उन दोनों की दोस्ती हो गई है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम खाना खाओ। ठीक है, अगर उस दिन की बात थी तो आज की बात यूं है कि मानो का स्कूल में फंक्शन है और वहाँ सिमी ने मुझे भी इन्वाइट किया है, लेकिन तुम्हें तरजीह दी मैंने। यार बाहर तुमने तो शुरू से ही मुझे इतनी प्रायोरिटी दे दी है। अगर ऐसा करोगी तो मेरी आदतें बिगड़ जाएंगी। ये क्या कह रहे हो? ये अभी जो तुमने मुझसे बात कही। बहुत सारी बातें की हैं, किस बात का जिक्र कर रहे हो? हाँ देखो बाहर, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया हुआ था। तुमने अपनी बातें सुनाने के लिए मुझे बॉयफ्रेंड कहा अपना। हद हो गई यार, बस ठीक है। क्या यार फौरन नाराज हो जाते हो? क्या मजाक भी नहीं कर सकती? बोलो, इंसान को इस कदर भी सीरियस नहीं होना चाहिए यार। बाहर खुदा के वास्ते तुम मुझसे सच बोलो। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारी कौन सी बात सच है और कौन सी मजाक है। ठीक है, आओ मेरे साथ। चलो तुम्हें बताती हूँ कि कौन सी बात सच है और कौन सी बात मजाक। ध्यान से चलो। आओ यहाँ से लेके चलूंगी। ठीक है। चलो अब हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। ओके, आप भी पकड़ें इसका हाथ। ठीक है, ऐसे बनेगा सर्कल हमारा। ज़ैनब, साइम कहाँ है? जल्दी से बुलाएं आप अपने दोस्त को। उसका ये नाम नहीं है। आई एम सॉरी, मैं उसका नाम भूल गई थी इसलिए गलत नाम ले लिया। मोहसिन नाम है उसका। वो आज नहीं आएगा। उसकी अम्मी उससे बहुत नाराज है क्योंकि वो सारा दिन कंप्यूटर पे गेम खेलता रहता है। माहीन आंटी किरण को शाबाशी दें, वो फौरन आ गई।
कोई बात नहीं मेरी जान, सिर्फ आपकी ही नहीं, एक हमारी दोस्त भी नहीं आई, लेकिन मैं आपकी बाहर आंटी को कुछ नहीं कह सकती। बाहर कहाँ गायब हो? मोहसिन तुम भी गायब हो। ये लोग कहीं बाहर आंटी का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? चलो अब जल्दी से स्टार्ट करो, अब तो मैं बोर हो रहा हूँ। मोहसिन के बगैर स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे? हम तो करेंगे। मैं नहीं खेल रही। ज़ैनब रुकिए, 1 मिनट, इधर आइए मेरी जान। अगर आप हमारे साथ नहीं खेलेंगी तो हमें बहुत दुख होगा। उसकी वजह से हुआ है ये। बेटा ऐसे शिकायत नहीं करते, बुरी बात होती है। जरा मेरे साथ आइएगा। आप इधर आइए, ये दोस्त हैं आपके। कामरान आप इनको सॉरी कहिए, अच्छे दोस्त आपस में नहीं लड़ते। ओके, हम अब मोहसिन का वेट करेंगे और उसके बाद गेम स्टार्ट करेंगे। आई एम सॉरी। देखो उसने आपको सॉरी कह दिया, आप माफ नहीं करोगी तो वो हर्ट होगा। आपने माफ कर दिया? हाँ कर दिया। वेरी गुड। चलो अब गेम स्टार्ट करेंगे। सीमी, तुमने इसे क्यों बुला लिया? यार मैंने नहीं बुलाया इसे यहाँ। हे बच्चों, माहीन बस तुम मुझे 1 मिनट बात करने का मौका दे दो प्लीज। शैला आंटी के बोलने पे मैं मजबूर हो गया, क्या करता। मैंने उन्हें बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मानी। अब मैं तुमसे दूर रहूंगा। और हाँ, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो फिर मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। 30 सेकंड्स बाकी हैं। चलो बच्चों, मुझे तुम्हारा 1 मिनट चाहिए प्लीज। बच्चों, रोशन सर एक मशहूर एक्टर हैं। ये आज आप सब लोगों से मिलने आए हैं और आप सबके लिए बहुत सारे टॉयज भी लेकर आए हैं। चलें अब आप सब मिलकर इनके लिए क्लैपिंग करें। ये क्लैप्स मेरे लिए नहीं, मानो के लिए होने चाहिए, क्योंकि अगर वो मुझे ना बताती तो मैं ये सब नहीं कर पाता। और मुझे लगता है मेरे जो 30 सेकंड थे वो अब मुकम्मल हो चुके हैं। रोशन, ये मौका सही नहीं है। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है बच्चों। मैंने इस दुनिया में सबसे प्यारा दिल रखने वाली लड़की का भरोसा तोड़ा है और मैं तुम सब लोगों के सामने माफी मांगना चाहता हूं। माही, माफ कर दो मुझे। आपने कहा था माफ करना अच्छा है, अगर आप नहीं करेंगी तो मैं भी नहीं करूंगी। और मैं भी अपनी माफी वापस ले लूंगा। मैंने माफ किया तुम्हें रोशन, अब खुश? यकीन आ गया मेरी बात पर? उस लड़की को तो देखो, वो माहीन है ना, उस जैसी लग रही है। लेकिन उससे ज्यादा तमीज वाली। तुम नहीं समझ रहे हो, मैं समझाती हूँ तुम्हें। अम्मी, हाँ बेटा, आपसे मुझे एक बात करनी है। बोलो। लेकिन प्लीज आप गुस्सा मत होइएगा, ठीक है? कहीं आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए। क्या बात है, बताओ मुझे बेटा। लेकिन पहले आप वादा करें कि आप गुस्सा नहीं करेंगी, जज्बाती भी नहीं होंगी आप। बताओ बेटा, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, तुम कहती क्यों नहीं? बताओ क्या हुआ है? अम्मी, शहान ने जिस लड़की की वजह से पढ़ाई छोड़ दी थी अपनी और मुल्क से बाहर चला गया था, दरअसल वो लड़की माहीन ही है। यानी जिस लड़की से शहान को मोहब्बत हुई थी वो यही लड़की है। अम्मी,
ऐसा ना करें अम्मी। मेरी प्यारी अम्मी, मेरे बाबा मैं नहीं कर सका। आप लोगों ने जैसा ख्वाब देखा था वैसा बेटा नहीं बन सका मैं ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। ना आप लोगों की मोहब्बत इसके लिए काफी है और ना मेरी जवानी, ना ही मेरे ख्वाब। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे माफ कर दीजिएगा अम्मी। इनका गुस्सा देख के तो मुझे डर लग रहा है। पता नहीं क्या हुआ, सुबह तो इनका मूड बिल्कुल ठीक था। शहान, पता होता कि इस बात का इतना असर लोगे तो मैं वहां लेकर नहीं जाती तुम्हें। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, यकीन करो तुम। शीजा, मैं काम कर रहा हूं और तुम मेरा अटेंशन डाइवर्ट कर रही हो। ठीक है, जा रही हूं। अरे मलिहा आंटी, आप यहाँ? क्यों? मेरा यहाँ आना क्या मना है? मुझे शहान से मिलना है। वो किचन में है। हुआ क्या है आंटी? सब लोग यहाँ से बाहर जाएं, हमें अकेला छोड़ दे। कहो इनसे बाहर जाएं। क्या हुआ? कई दिन बिस्तर पे थे तुम और बहुत दिनों तक एक लफ्ज नहीं निकाला तुमने अपने मुंह से।
हम समझे थे होश खो बैठे हो तुम अपने। हम तो उस नहज पे पहुंच गए थे कि अपने भी होश खो बैठते। तुम्हें एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी, उसके बाद अमेरिका चले गए, वो भी हम सबको अकेला छोड़कर। और इस दुख की वजह से तुम्हारे बाबा भी इंतकाल कर गए। अब तुम मुझे सब कुछ सच बताओगे, और अगर तुमने मुझसे सच नहीं बोला तो कसम खाती हूं कि इस छुरी से मैं अपना हाथ काट लूंगी। ये सब बातें कहां से आ गई? कौन है वो लड़की? माहीन है ना? बताओगे? जी हाँ, माहीन। उसे रोकना चाहिए था हमें। जाने दो। हमेशा मैंने ये कहा कि मेरा बेटा तो अच्छा बुरा सब कुछ जानता है। हमेशा से तुम्हें देखती रही, कुछ नहीं कहा कभी तुम्हें, लेकिन अब मैं बोला करूंगी और तुम सिर्फ सुनोगे। वक्त पड़ने पर तुम्हारे बाबा ने कोफ्ते बेचे हैं गलियों में निकलकर, और दिन को वो स्नैक्स बेचते थे। उनकी जेब में जो भी आता वो खर्च नहीं करते थे। हम दोनों अपनी ख्वाहिशात मारते ताकि तुम्हें एक बड़े मेडिकल कॉलेज में पढ़ा सके, और तुम्हारा एडमिशन भी करवा दिया था हमने। और अचानक से एक लड़की आई जिसने हर चीज को तबाह करके रख दिया। उसने तुम्हें तुमसे छीन लिया, और तुम्हें हमसे भी, शहान। जब कोई एक दफा तकलीफ देता है तो वो दोबारा तकलीफ देते हुए डरता नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। जो तकलीफ पहुंचा के माफी मांगे, तुम समझते हो उसे अकल आ गई है। ऐसा नहीं होता। आज तुम जितना भी बुरा समझो मुझे, अगर मेरी इन बातों से तुम किसी बुरी चीज से बचते हो तो मैं बुरी सही बेटा। अब तुम उस लड़की से दोबारा नहीं मिलोगे। अगर तुम्हारे दिल में जरा बराबर भी अपनी मां के लिए एहसास होगा तो तुम आइंदा माहीन से नहीं मिलोगे। जो कहना था कह दिया। अब तुम जानो और तुम्हारी जिंदगी जाने। माहीन की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है अम्मी, और मुस्तकबिल में भी नहीं होगी कभी। सच कहा आपने, भरोसे के लायक नहीं वो। तो फिर उसको अपनी जिंदगी में वापस क्यों लाए बेटा? क्यों इस रेस्टोरेंट में उसको नौकरी दी? तुमने इसको अपने पास आने की इजाजत कैसे दे दी? इंतकाम लेना चाहता था।
हिसाब बराबर करना था अम्मी। अब खत्म हो गया, सब खत्म। मैं वादा करता हूं आपसे, आज के बाद मेरी जिंदगी में माहिन नाम की कोई लड़की नहीं। यकीन कर लो इस बात पे। यकीन कर लीजिए अम्मी, पक्का यकीन। आज वादा करता हूं आपसे, दुनिया की अगर आखिरी लड़की भी हुई माहिन, और मेरे पास 10 दिल भी हुए तो एक दिल भी नहीं दूंगा उसे। एक लफ्ज ना कहना तुम मुझसे। कुछ बचा भी कब है। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें दोबारा उस हालत में नहीं देख सकती हूँ, इसीलिए मैंने गुस्से में न जाने तुम्हें कितना बुरा भला कह दिया। कोई बात नहीं, अब खुश। वाह मलिहा आंटी, गुस्सा उतर गया आपका। अरे बेटा, भला अपनी औलाद से कोई इतनी देर नाराज कैसे रह सकता है। कॉफी पीने का मूड हो रहा है मेरा, आप लोग पियेंगे क्या? हाँ बेटा, क्यों नहीं। शाहान, तुम पियोगे? हाँ, कॉफी? हाँ। नहीं, मुझे नहीं पीनी, आप पी लीजिए। ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। आ जाए आंटी, हम पीते हैं। कहता है 10 दिल भी होंगे तो नहीं दूंगा उसे। तुम इस लायक हो कि तुमसे कोई मांगे? अरे अरे, क्या कर रही हो तुम? हाँ, पागल हो गए हो क्या? दिखता नहीं है तुम्हें? वैसे भी ये दुनिया तुम लोगों की गिर्द घूमती है ना। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, माँ के लाड की वजह से बिगड़ते हैं। मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, यही कह कह के बिगाड़ देती है तुम लोगों को। गधे जितने बड़े हो जाते हो, लेकिन फिर भी यही देखते हो कि माँ क्या कह रही है। हर वक्त शाबाशी लेने के चक्कर में रहते हो तुम सारे। अच्छा, मान लिया मैंने, मेरी गलती है, अब जाएं यहाँ से। कहीं नहीं जा रही मैं, समझ गए? मैं नहीं जाऊंगी, ये सब इतना आसान नहीं है। उसे मुझे जवाब देना होगा। कितनी बदतमीज लड़की है, तमीज तो सीखी ही नहीं है इसने तो। अच्छा, तो इसका मतलब माहिन है वो लड़की? हाँ, देखा फिर से कैसे घुस आई हम लोगों के बीच। इतनी ढीठ लड़की कभी नहीं देखी मैंने। मैं तो हैरान हूँ, शाहान की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत कैसे हुई उसकी। हाँ, लेकिन शाहान ने मुझे बहुत तसल्ली दिलाई है। इतनी जल्दी रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है मलिहा आंटी। शाहान ने सब कुछ जानते हुए भी अपने पास रखा था ना उसको। नहीं, वो बिल्कुल झूठी बात नहीं करता। उसने मुझसे कहा कि मेरे पास 10 दिल भी होंगे तो एक भी नहीं दूंगा मैं उसे। काश ऐसा हो। बेटा, अब तुम्हें एक काम और करना होगा।
सुनो बेटा, तुम लोग हर मिनट हर सेकंड साथ होते हो। जरा आंखें खुली रखना, क्योंकि लड़कों को अकेला नहीं छोड़ा जाता बेटा। आंटी बिल्कुल नहीं होता मुझसे ये सब। आप तो अच्छी तरह जानती हैं मुझे। चालाकियां आती ही नहीं है मुझे तो। लेकिन अब आनी चाहिए। हाँ? क्या हुआ है दोस्त? मोइज, अम्मी को माहिन का पता चल गया है। उन्होंने यार शहान, तुम मलिया आंटी के आने से पहले भी सीरियस थे। जब से तुम शीजा के साथ बाहर से आए हो उस वक्त से तुम ऐसे ही हो। कुछ भी नहीं यार। अगर मैं तुम्हें इतना सा भी जानता हूं ना, तो मुझे पता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो, नहीं बता रहे। मैंने मान लिया तुम बहुत अच्छे हो और मैं बहुत बुरी हूँ। मैं बिगड़ी हुई अमीर लड़की हूँ। तुम किसी को तकलीफ नहीं दे सकते, लेकिन मैं शदीद सेल्फिश लड़की हूँ, है ना? मुझे नहीं पता तुम किस बात पर गुस्सा हो, लेकिन होश में आ जाओ। तुम्हारी गुंडागर्दी पे। तुमने जो कुछ भी किया, मैंने एक दफा भी उफ नहीं किया। माहिन जी को मत। यहां क्या करने आई हो? या अपनी कौन सी गलती को इस तरह दबाने की कोशिश कर रही हो? बोलो। वैसे मुझे कोई परवाह नहीं। मेरी कोई परवाह नहीं, मैं जानती हूं। बहुत अच्छा है ये। तो फिर रिलैक्स हो जाओ। तुम्हें अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है, और चली जाओ यहां से। उस वक्त मैं ना समझती जब वो गलती हुई मुझसे। तुम्हें जो तकलीफ मिली उसका बाद में अंदाजा हुआ, लेकिन अब इतने सालों बाद तुम वही तकलीफ मुझे पहुंचा रहे हो। शाहान, ऐसा क्यों? हमारी प्रिंसेस को अब किस बात से तकलीफ पहुंची? चलो बेटा, मुझे बहुत से काम निपटाने हैं, मैं चलती हूँ। ठीक है। अपना ख्याल रखना। पता नहीं किसने तुम्हारे इस नाजुक से और बहुत कीमती दिल को तोड़ दिया है। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल तोड़ूं। तोड़ दिया तुमने। सिर्फ आईने में ही नहीं, अपने अंदर भी झांको शाहान। तुम्हारे अंदर जो मेरे लिए गुस्सा है, उसकी वजह से तुम बहुत बुरे इंसान बन रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों शाहान? कर रही हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। एक बात तो बताओ, वो ये है कि कभी किसी को हुडी पहन के स्विमिंग करते हुए देखा है? कम से कम स्विमिंग सूट ही पहन लेते। तुम हो कौन और कहां से आ गई हो? मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहां से। डिस्टर्ब तो मैं कर चुकी हूँ। तो मिस्टर, आप यहाँ से कूद के अपनी जान देना चाहते हैं, इसका मतलब है आपको स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती। हाँ, लेकिन इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगी। तुम यहाँ से कूदोगे, मैं भी पीछे कूदूंगी। एक तो तुम्हारा वेट भी ज्यादा है, ऊपर से स्विमिंग भी नहीं आती तुमको। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें इस तरह हरगिज़ नहीं डूबने दूंगी, क्योंकि तुम्हारा वेट ज्यादा है। तो ये तय है कि मैं तुम्हें बचाते हुए अपनी जान दे दूंगी, साथ ही मर जाएंगे दोनों। अगर हमारे बीच प्यार होता तो लोग ये समझते कि दो आशिकों ने अपनी जान मोहब्बत में दे दी। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। मुझे मुफ्त की बदनामी का बिल्कुल शौक नहीं, और वैसे भी मुझे भी बहुत कुछ देखना है। साइबेरिया देख लूं तो समझो सारी दुनिया का चक्कर फिर पूरा हो जाएगा मेरा। इसके अलावा तुम सारी दुनिया देख चुकी हो? बस ऐसे ही कुछ समझो। तुम जानना चाहते हो, इसका ये मतलब हुआ कि तुम अभी भी जिंदगी से जुड़े हो। मेरे ख्याल से हमें किसी अच्छी सी जगह पे बैठ के बात करनी चाहिए। नहीं, हटो मेरे रास्ते से। ठीक है,
मेरी तरह तुम भी जिद्दी हो, समझ गई मैं। मिलकर खुशी हुई। मुझे रोजीना कहते हैं। अब मेरा नाम तो पता चल गया ना तुम्हें? तुम्हारा नाम क्या है तुम क्यों मुझे बताओगे? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे कूदा जाता है। अरे अरे क्या करे, पागल हो क्या? किसी बड़े ने कहा है कि इंसान की अपने आप से जंग उस वक्त होती है जब उसके पास कहने को कुछ नहीं बचता। मगर तुम्हारे पास तो जिंदगी में कहने के लिए बहुत कुछ है। मुझे लगता है मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो तुम अच्छी तरह समझ गए होगे। उस लड़की की ये मजाल कि मेरे बेटे पे हाथ उठाए। अम्मी 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 रुकिए रुकिए, हरगिज ऐसा मत कीजिएगा। इस वक्त वो बहुत गुस्से में और होश में नहीं है, इसलिए जाने दीजिए। वो लड़की इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? हाँ, तुम्हारे इर्द गिर्द क्यों घूम रही है बार बार वो? और तुम्हें उसने मारने की कोशिश की क्यों? क्योंकि कहने के लिए अल्फाज बचे नहीं हैं। अब उसके पीछे जाके उसे तंग करने की जरूरत नहीं है। मेरी बला से वो लड़की भाड़ में जाए। सुना तुमने? हमारी बात हो चुकी है। वो लड़की तुम्हारे इर्द गिर्द मुझे नहीं दिखनी चाहिए। और अगर मैंने उस लड़की को यहाँ देखा तो मैं समझूंगी कि तुम चाहते हो कि मुझे मौत जल्द से जल्द आ जाए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करेंगे आप? अम्मी, मैंने कहा वो बात खत्म हो चुकी है। यकीन करें, खत्म हो चुकी है। अब समझ में आया मैं तुमसे वो बातें क्यों कर रही थी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो लड़की अब कोई और रंग दिखाए। लेकिन माहीन जिद पर अड़ी है, बार बार चक्कर लगा रही है वो। हालांकि मेरा बेटा उससे मिलना नहीं चाहता, इसके बावजूद वो बार बार यहाँ पर आ रही है क्योंकि वो चाहती है कि मेरा बेटा दोबारा खुदकुशी करे।